और यही मूल सत्य है। वस्तुतः मन की समस्या, जब मन की समस्या लगे, जब मन की चंचलता सचमुच दुख देने लगे, जब मन में हमें सचमुच लगने लगे कि यह समस्या है जीवन में, तो उस समस्या का समाधान सरलता से मिलता है। और जब तक केवल दौड़ाते हैं तब तक ठीक है, वक्ता अपने पांडित्य से आपको उत्तर दे देगा और आपके मस्तिष्क में एक और कथा, एक वाक्य और भी संग्रहित हो जाएगा। सुनना बंद न कीजिएगा आप लोग, वक्ता भी कहेंगे तो उसका अर्थ ये हुआ कि वो भविष्य में कब सक्रिय होगा, पर उस समय तो कम से कम सक्रिय नहीं। तो प्रभु ने सोचा इसको समझावें कि दिखावें। समझावेंगे तो शायद नहीं समझ पाऊंगा, इसलिए बड़े कौतुकी है, सोचा कि अब इसको दिखला दे कि जो कुछ कह रहा है वो कितना नकली है। और प्रभु ने तुरंत कहा कि ठीक है, जो कुछ कहे वो सत्य सब सोई, तुमने एक बात ही असत्य नहीं कहा, लेकिन सखा बचन मम मिशा न होई। तुमने जो कुछ कहा वो सत्य है, पर मित्र मेरी बात तो झूठ नहीं होगी। सुग्रीव सही अर्थ नहीं ले पाए। सुग्रीव को ये लगा कि भगवान राम ये कह रहे हैं कि भले ही तुम्हारे हृदय में भेद मिट गया हो, पर जब मैंने बाली के वध की प्रतिज्ञा किया है तो नहीं मारेंगे तो मैं झूठा हो जाऊं। यह अर्थ बिल्कुल नहीं थे। भगवान राम ऐसे सत्यवादी बिल्कुल नहीं थे। ऐसे सत्यवादी महाभारत में बहुत, महाभारत काल में प्रभु का सत्य तो वो तो अनेक बार पिताजी ने आज्ञा दिया तो आप कहने लगे सत्य की रक्षा के लिए वन चले गए, और भरत जी लौटाने आए तो कह देना चाहिए था कि मैं तो सत्यवादी हूं, मैं तो नहीं लौटूंगा। अब आप उनसे तो ये कहते हैं कि राख्यो राव सत्य में त्यागी, तनु पर हरो प्रेम पन लागी, तास वचन में टता सोचू, कहते अधिक तुम्हारा सकोचू, भरत कहे सोई किए भलाई। तुम जो कुछ कहोगे मैं करूंगा। गुरुजी आश्चर्य से मुख देखने लगे। अपने जिस शिष्य को मैं इतना सत्यनिष्ठ मानता था, एक वाक्य में कह दिया तुम जो कुछ कहोगे वही मैं कर डालूंगा। अब उसका समय नहीं है, उसमें भगवान राम का जो सत्य है, भगवान राम कोई सत्यवादी नहीं है, ईश्वर सत्यवादी नहीं होता, वो तो सत्य होता है। वादी तो व्यक्ति होता है। आप असत्यवादी हो जाए, सत्यवादी हो जाए, दूसरा सत्यवादी हो, तो वो ईश्वर तो साक्षात सत्य का रूप है। और वो जब कहता है सत्य माने, मैं दृष्टांत के रूप में ये कहूं कि कोई रोगी डॉक्टर के पास जाए और उसको देख करके डॉक्टर अगर ये कहने लगे कि शरीर तो मिथ्या है, मरना तो पड़ता ही है, क्या दवा के चक्कर में पड़ूं, तो सत्य ही कह रहा है, शरीर मरता भी है। और ऐसा कुछ होता है, पर क्या आप प्रसन्न होकर डॉक्टर के चरणों में साष्टांग प्रणाम करेंगे कि महान विज्ञानी आप हैं? उसका अर्थ ये जो सत्य का तात्पर्य नहीं जानता। रोगी रोग की पीड़ा लेकर के आया है, उसके लिए रोग सत्य है, और तुम्हारा कर्तव्य है कि दवा दे करके उसके कष्ट को, उसकी पीड़ा को मिटाने की चेष्टा करो, उसे वेदांत का उपदेश मत दो, उसको शरीर के मिथ्यात्व का उपदेश मत दो। और इसलिए प्रभु जानते हैं कि यह जो व्यवहारिक सत्य है, जो अनुभूत जन्य साक्षात सत्य रूप प्रभु है, वे जब बोलते हैं तो बहिरंग दृष्टि से ऐसा लग सकता है कि सत्य नहीं बोल रहे। भगवान राम के चरित्र में अनेक ऐसे हास्य हैं, और भगवान कृष्ण के चरित्र में तो कहे नहीं क्या, वह तो ऐसा लगता है कि एक क्षण भी नहीं लगता है। जब गहराई से विचार करके देखिए, वही भगवान राम, वही भगवान कृष्ण, मानो वह सत्य, जो सत्य सामने वाले के लिए सत्य है। जब विद्यार्थी किसी छात्र को पढ़ाता है तो अपने ज्ञान का वो प्रदर्शन नहीं करता, विद्यार्थी किस कक्षा में पढ़ रहा है उसका ध्यान रखता है। तो प्रभु ने यही कहा कि तुमने जो कुछ कहा
हो सकते, पर मेरा वचन झूठा नहीं है। तो ये नहीं था कि मैं केवल अपनी वचन की रक्षा के लिए मारूंगा जरूर। यह तो कहीं भी भगवान राम के चरित्र में आपको मिलेगा ही नहीं। महाभारत में मिलेगा कि अगर युधिष्ठिर ने एक बार जब कर्ण का वध किए बिना अर्जुन आए और युधिष्ठिर को ये लगा कि ये तो कर्ण को मार के आ रहा है, बड़े प्रसन्न हो के आओ आओ, तुमने मेरे हृदय की पीड़ा दूर कर दिया, इस कर्ण ने तो मुझे बड़ा कष्ट दिया, वाह तुमसे बड़ा योद्धा कौन हो। अर्जुन ने कहा नहीं महाराज, मुझे तो पता चला कि आप युद्ध करते करते घायल हो गए, तो युद्ध बीच में छोड़ करके मैं तो आपका दर्शन करने चला है। इतना क्रोध आया कि कहा कि व्यर्थ है तेरा पौरुष, और ये गांडीव तो खिलौना है बेकार, इसको कंधे पर टांगे हुए। और तब अर्जुन ने तलवार निकाल लिया और तलवार निकाल करके धर्मराज युधिष्ठिर का सिर काटने के लिए चले। भगवान कृष्ण वहां विराजमान थे ही। आश्चर्य से चकित होकर के अर्जुन से पूछा तुम क्या करने जा रहे हो। अर्जुन ने कहा महाराज मैं तो सत्यनिष्ठ हूं, मैंने प्रतिज्ञा की है कि मेरी निंदा कोई करे तो मैं क्षमा कर दूंगा, पर मेरे गांडीव धनुष की कोई निंदा करेगा तो उसका सिर काट दूंगा, इसलिए सत्य की रक्षा के लिए तो मुझे सिर काटनी पड़ेगा। ये महाभारत कालीन उस महान अर्जुन का सत्य की व्याख्या थी, जो सत्य की रक्षा के लिए युधिष्ठिर का सिर काटने के लिए चला। भगवान कृष्ण मुस्कुराए, अरे भाई कुछ मार भी तो समझो, मारने का अर्थ क्या तलवार से मारना है क्या? ठीक है तुम अपनी प्रतिज्ञा ही पूरा करना चाहते हो तो दो चार कड़वे वाक्य बोल लो, बस बड़े का लिए थोड़ा सा अनादर कर दिया तो उसको तो मृत्यु के समान कष्ट होता है, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। भगवान ने अर्जुन को संतोष देने के लिए क्या ठीक है तुम्हारा सत्य बच जाएगा, दो चार कड़वे शब्द बोल दिए और युधिष्ठिर तुरंत जो है पलंग से उतर करके कहने लगे कि अब मैं जंगल जा रहा हूं। भगवान ने पूछा ये क्या हुआ? बोले मैंने भी प्रतिज्ञा किया है कि अगर छोटा मेरा अनादर करेगा तो मैं त्याग कर दूंगा। मानो ये ऐसा सात्विक सत्य बहुधा महाभारत के काल में तो सबके जीवन में। तो प्रभु ने हंस करके कहा श्याम सुंदर ने कि हाँ ठीक है, लेकिन बच्चे कोई बात कह दे तो उसको उतना यथार्थ मान करके निर्णय नहीं किया जा सकता। ये अर्जुन तो आपका बालक है, छोटा है, तो उसकी बात को आपको क्षमा कर देना। तब कहीं जा करके ये कल्पना कीजिए युधिष्ठिर घर से अगले क्षण कटा हुआ होता तो महाभारत काल की ये विलक्षणता है, ऐसा युग ही होता। लेकिन भगवान जब कहते उनको ये चिंता नहीं थी कि अगर मैं नहीं मारूंगा तो मैं सत्यवादी हो जाऊंगा, कुछ नहीं। वो तो आगे चल करके सुग्रीव को मारने की भी प्रतिज्ञा कर बैठे थे। यही सहायक मारा मैं बाली, तेई सरह तो मुंह कर खाली। पर वो कल कभी नहीं आया और सुग्रीव का सिर भी उन्होंने नहीं काटा। सुग्रीव को बड़ा अच्छा अवसर मिला। जैसे कोई आपसे कहे भोजन कर लीजिए और आप उससे कहें मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं है, पर आपका सम्मान रखने के लिए मैं ले लेता हूं। मानो सुग्रीव ने यही कहा कि महाराज मुझे तो कोई बाली से शत्रुता है नहीं, शत्रु मित्र का भेद मिट गया है, मुझे कुछ चाहिए नहीं, पर हाँ बाप को अपने सत्य की रक्षा करनी है तो चलिए। वाह कितना उपकारी हो गया है सुग्रीव कि वो भगवान का सत्य बचाने के लिए ही कहता है तो क्या क्या है, चल लगे जरा जा करके बाली को चुनौती दो। अच्छा आप कह रहे हैं तो चलिए आपकी बात मान लेता हूं। और जब जा करके गर्जना करके का चुनौती दिया तो बाली को सह नहीं सकता और बाली ने वो तुरंत जो है दौड़ा गदा लेकर के। तारा ने समझाया पर नहीं रुका और जब बाली और सुग्रीव का युद्ध हुआ तो बाली ने ऐसा कस के एक मुक्का लगाया
तो सुग्रीव का ज्ञान, वैराग्य, भक्ति सब भाग गई और पिट करके उलाहना लेकर के भगवान राम के पास आए। भूल गए कि मैंने क्या कहा। बोले प्रभु आपने कहा था कि मैं बाली को एक बाण से मारूंगा और मैं पूछता रहा हूं, आप देखते रहे। कैसी आपकी प्रतिज्ञा है? और प्रभु ने जो उत्तर दिया कितना मीठा व्यंग्य था। सुग्रीव समस्या यह है कि मैं पहचान नहीं पाया कि कौन सुग्रीव है और कौन बाली है। कितना मीठा व्यंग्य। अरे भाई तुम शत्रु मित्र को पहचानना भूल गए तो सारा भेद क्या मेरे ही पास रह गया है क्या? भगवान ने कहा एक रूप तुम भ्राता दो और तेहि भ्रम से ते भ्रम से नहीं का मैंने उस भ्रम के कारण का उस पर प्रहार नहीं किया। और उसका सांकेतिक अर्थ था सुग्रीव का नकली ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, वहां बाली। जब तारा ने रोका कि उनसे मत लड़ने जाइए, वो तो श्री राम ने उनको शरण में ले लिया, वो बड़े बलवान है, तो तुरंत उसने कहा तुम ना समझो, वो बलवान मनुष्य नहीं है, साक्षात ईश्वर है। तब तो तारा ने कहा महाराज पतिदेव आप तो मुझसे बहुत अधिक जानते हैं, मैं तो यही समझती थी कि वो बलवान है बहुत, पर आप तो ईश्वर समझते हैं, फिर भी आप लड़ने जा रहे हैं। और तुरंत उसने वेदांत ज्ञान का प्रयोग किया। अरे तुम ईश्वर का लक्षण तुम नहीं जानते हो, ब्रह्म तो सम है, ईश्वर तो सम है, तो सम ईश्वर भेद कैसे करें? मानो ज्ञान की जो एक भाषा सुग्रीव बोल रहा है और दूसरी भाषा बाली बोल रहा है। बाली ने तुरंत यही कहा बाली सुन भी बड़ी डरपोक। अरे समदर्शी रघुनाथ तो साक्षात समदर्शी, ज्ञान की सबसे ऊंची बात कह दिया। तारा ने कहा लेकिन सुना है धनुष बाण लेकर के मारने के लिए वो सुग्रीव के साथ आए हैं। अच्छा मान लेते कि मुझे मार ही डालेंगे, तो तुम क्यों चिंता करते? क्यों? बोले जो कदाच नहीं मारे तो पुन हो सनाथ, मेरा वध कर देंगे तो मैं सनाथ हो जाऊं। कितनी ऊंची भक्ति भावना है। कोई बात नहीं, भगवान मार दे भी तो सनाथ हो जाऊंगा। कितनी ऊंची भावना है कि ईश्वर तो सम है। और तुलसीदास जी महाराज तो इतने कड़े परीक्षक थे कि उन्होंने तो बाली को भक्त की उपाधि दिया, उन्हें ज्ञानी की उपाधि दिया। उपाधि क्या दिया? जब यह कह करके चला तो तुलसीदास जी ने लिख दिया अस कही चला महाअभिमानी, न ज्ञानी है न भगत है, केवल अभिमानी। और उसका अभिप्राय जो अनुभूति आपको नहीं हो रही है, अगर केवल अभिमान के प्रदर्शन के लिए आप उसको दोहराते जा रहे हैं तो आपके ज्ञान का परिचायक नहीं, आपके अभिमान का परिचायक। आप ज्ञान की ऊंची से ऊंची बात कह दीजिए और वो है नहीं अनुभव। मानो गोस्वामी जी ने बड़ी कठोरता से लिख दिया, बिल्कुल नहीं, न मैं इसे ज्ञानी मानता हूं न भक्त मानता हूं, यह तो अभिमानी। और भगवान राम ने कहा कि जब तुम दोनों भाई एक जैसे, तो बोले तुम जैसे वेदांती वो भी वेदांती, तुम जैसे भगत वो भी भगत, अब भला मैं कैसे मारता? और तब सुग्रीव वहां आ गए जहां वे वस्तुतः थे। नशे में जो बोल रहे थे वो बात तो भूल गई। बोले प्रभु मैंने जो ये कहा था कि बाल मेरा बड़ा हितैषी है, शत्रु मित्र मिथ्या है, वो मैं वापस लेता हूँ शब्द। अब मैं तो स्पष्ट बता देता हूं कि बंधु न हो मोर यह काला, ये बंधु नहीं है तो मेरा काल है। प्रभु ने कहा ठीक। प्रभु बताना चाहते हैं और उनके माध्यम से हम सबको बताना चाहते हैं। हम दोहराते समय इस सत्य को न भूलें, जो केवल वाणी का सत्य न हो, वो सत्य अनुभूति का सत्य हो। और इसीलिए प्रभु ने हस्तक्षेप नहीं किया और कितनी विलक्षण परीक्षा लेते हैं। छू दिया सुग्रीव के शरीर को, पीड़ा दूर हो गई। और दूर होने के बाद भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें बल भी दे रहा हूं, फिर एक बार जाओगे? कह देना चाहिए था कि महाराज मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो लड़के हार चुका हूं। लेकिन फिर वही भाव कि
कितना अच्छा हो, शरीर में दर्द तो है नहीं, और बल भी भगवान ने दे दिया, तो अब सबसे बढ़िया उपाय है कि लड़े। अगर बल लेके मैंने हरा दिया तो इतिहास में तो यही कहा जाएगा कि अंत में सुग्रीव ने बल को हराया। तो महाराज आपकी आज्ञा है, मैं फिर से चला जाऊंगा। तो बड़े कौतुकी है, छू करके कर परसा सुग्रीव शरीरा, तन भा पुलिस गई सब पे पीरा। और तब प्रभु ने एक कार्य किया, मेली कंठ सुमन कै माला, एक सूत्र है। प्रभु को प्रिय वस्तु क्या है? सुमन। और सुमन शब्द के द्वारा ही गोस्वामी जी ने मन की समस्या का, जैसे एक रोग होने पर डॉक्टर उसका अलग उपाय बताते हैं, वैद्य उसको दूसरे रूप में देखते हैं, तो होम्योपैथ उसकी तीसरा चिकित्सा बताते हैं, और झाड़ फूक वाले कोई और चौथी पद्धति बता देते हैं। तो मानो इसी प्रकार से इस मन की समस्या का समाधान अनेक अनेक रूपों में रामायण में किया गया है। और उसका अर्थ है कि जैसे जिस व्यक्ति को जिस दवा से लाभ होता हो, इसके लिए दवा ठीक है। और मानो इसी सूत्र के संदर्भ में मन की समस्याओं का भी समाधान अनेक रूपों में दिया गया है। पर सूत्र वही है कि मन में ऐसा लगने लगे कि हाँ, ये हम रोगी हैं और हमारा रोग दूर होना चाहिए, और समाधान सभी पद्धतियों से रामायण में दिया गया। जैसे योगियों ने तो यही कहा, ज्ञानियों ने तो ये कहा कि जब तक ये मन रहेगा तब तक तो समस्याएं रहेंगी, इसलिए मन की सत्ता को ही मिटा दे तो बहुत अच्छा। कबीरदास जी का दोहा है, कबीरदास जी से कोई व्यक्ति मार्ग में मिल गए, पूछा महाराज कुशल से तो है? तो आपने कहा कि क्या व्यर्थ के सवाल तुम करते हो महाराज, कोई खराब बात, कोई घटना दुर्घटना हो गई क्या? कहने एक दिन की दुर्घटना है, कुशल तो तभी हो सकता है, कब? बोले कुशल ही के करत जग में बचा न कोई, अरे माया मुईन मन मुआ तो कुशल कहते हो। माया जब तक जीवित है, जब तक मन जीवित है, कहां कुशल है? मनो कहते हैं कि मन को मारिए, तो भी एक पद्धति। मन वैसे बड़ा चतुर है, कभी कभी वो स्वांग करना बहुत अच्छा जानता है। तो बरसात में कई कीड़े ऐसे होते हैं कि अगर उसको कोई ऐसे छुए तो तुरंत ऐसा बन जाता है कि जैसे मर गए, तो सोचता है कि मेरा समझ के छोड़ देंगे। तो इसी प्रकार से मन जब देखता है कि कुछ बहुत अधिक मुझे मारने की योजना बन रही है, मारने की तैयारी हो रही है, तो कभी कभी ऐसा वो अनुभव कराता है कि जैसे वो मर गया। पर गोस्वामी जी ने व्यंग्य किया, जब शंकर जी के ऊपर काम आक्रमण करने के लिए गया तो काम ने ये सोचा कि अब शंकर जी पर जब प्रहार करेंगे तो मृत्यु तो निश्चित है, और निश्चित है तो जरा जाते जाते अपना चमत्कार भी तो दिखा दे कि हम हैं क्या। और फिर उसने जब विस्तार किया अपनी शक्ति का, कोपेउ जबहि बारी चर क्रेतु छल मह मिटे सकल श्रुति सेतु, ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना सब विवेक कटक सब भागा। सारे सदग्रंथ पर्वतों में छिप गए, सद्गुण जो है वो भाग खड़े हुए। तो किसी ने कहा कि योगियों ने तो मन को मार दिया है, और मन ही नहीं है तो मनोज का जन्म कहां होगा? तो स्वामी जी कहने लगे कि नहीं भाई, विचित्रता ये हुई कि जागई मनोभव लेहु मन। जो समझते थे कि मेरा मन मर गया है, उन्होंने भी उसमें अनुभव किया कि नहीं मरा नहीं था। तो भाई एक उपाय तो यह है कि प्रयत्न कीजिए, ध्यान धारणा प्रत्याहार के द्वारा मन को भूखा मार दीजिए। और इसका अर्थ है कोई भोजन नहीं मिलेगा तो मरेगा। तो उन्होंने कहा कि संसार के विषयों के द्वारा ही ये मन जीवित रहता है, इसको विषयों से हटा लो मर जाएगा।
लेकिन यह प्रयोग जो है जो कर ले, अब ऐसे कैसे कहा जाए कि ये प्रयोग नहीं है या नहीं होता है, पर वो एक प्रयोग ये है कि जब व्यक्ति को मन जिन विषयों की ओर जाए, उन विषयों की ओर जाने से भला उसे रोके। और ऐसी स्थिति में वो स्थिति आ जाएगी कि जब मन जो है इतना वो हो जाएगा कि वो नहीं जाएगा। ऐसा भी प्रयोग किसी किसी बड़े पुरुष योगियों के जीवन में दिखाई देता है। यद्यपि उसके उल्टे दृष्टांत भी बहुत अधिक है, किंतु वो भी एक पद्धति है, विचार की भी पद्धति है, योग की भी पद्धति है, और कर्म सिद्धांत की अपनी पद्धति है। उसका अभिप्राय है कि भाई यह दुख सुख का तो चक्र चलेगा, पर जीवन में जब कोई दुख आवे तो अपने कर्म का परिणाम मान लीजिए, तो उसके द्वारा मन में थोड़ा संतोष हो जाएगा। और एक उपाय भक्तों का, और वो भक्तों का उपाय क्या है? उन्होंने कहा कि ये जो मन है ये तो बड़ा दुख दे रहा है, पर देने वाले दुख के मन का कोई ग्राहक है क्या? और तब उनको अचानक दिखाई पड़ा ये जो भक्तों के भगवान हैं वो एक ही खोज में रहते हैं कि कहीं सुमन मिल जाए। मन की खोज जो है, क्योंकि उन्हें किसी वस्तु के द्वारा तो प्रसन्न किया नहीं जा सकता, पर नहीं किया जा सकता है तो उन्होंने मानो एक भावना किया, वो एक संकेत आता है कि श्री राम के मन को सीता जी अपनी ओर खींच लेती है, आकृष्ट कर लेती है। और भगवान राम ने जब पहली बार सीता जी को देखा तो तुलसीदास जी ने यही शब्द लिखा कि करत बतक ही अनुज सन मन सिय रूप लुभान। मन जो था बात कर रहे थे लक्ष्मण जी से, पर मन जो था श्री सीता जी के सौंदर्य रस के पान में डूबा हुआ। तो स्वामी जी से किसी ने पूछा, मन गया तो कभी लौट के भी आया होगा? तब उत्तर मिला कि नहीं, जो उस दिन से मन गया और तब आपको यह संयोग का प्रसंग है। और अशोक वाटिका में जब हनुमान जी संदेश लेकर के गए तो हनुमान जी ने कहा कि उन्होंने तो यही कहा है कि जब व्यक्ति के मन में कोई दुख होता है तो उस दुख को किसी को सुनाना चाहता है। सामने वाला अगर संवेदनाशील हो तो उसको उससे बात करके थोड़ा उसको दुख उसका बोझ हल्का लगता है। भगवान ने कहा मेरे मन में, मेरे हृदय में जिस दुख की अनुभूति हो रही है मैं भी किसी को सुनाना चाहता हूं। सुनाना चाहते हैं तो कोई आपके पास जो रसिक हो, जो भक्त हो, उसे सुना दीजिए। तो भगवान ने कहा कि ना, तत्व प्रेम कर मम और तोरा जानत प्रिया एक मन मोरा। केवल एकमात्र मेरा मन जो है वही हमारे और तुम्हारे प्रेम तत्व को जानता है। तो आपका मन जब जानता है तो बहुत अच्छा श्रोता है। जितना दुख है उसी को सुना दीजिए। और तब प्रभु ने कहा कि वो श्रोता मेरे पास कहाँ है? बोले सो मन सदा रहत तो ही पाही जानु प्रीति रस एतनई मांग। तुम्हारे पास जब वह मन गया तो लौट करके फिर वो तो आया ही नहीं। तो उस तरह से मानो ईश्वर भक्ति देवी के द्वारा वो उनका मन जब चुरा लिया जाता है तो वस्तु चोरी जाती है तो व्यक्ति खोजता है कि कहीं मिले। तो भगवान खोज करते हैं कि कहीं मन मिल जाए, और वो मन मिल जाए तो फिर निमंत्रण की चिंता नहीं। फिर तो आप वाटिका में भी गए और उन्होंने सुमन का संचय किया। सुमन समेत बाम कर दो ना। अगर भक्त है तो भक्त अपने हृदय में बाग लगाता है, वाटिका लगाता है और उसमें फूल खिलता है। और उस फूल खुलने की परंपरा को गोस्वामी जी जो बताते हैं साधना का प्रसंग, वो यही है कि पुलक वाटिका बाग बन
सुख सुविहंग विहार, माली सुमन स्नेह जल, सिंचित लोचन चारु। मानो जब हमारे अंतर हृदय में का उस रस का संचार होता है, मन को रस ही तो चाहिए, तो या तो आप उसको ये समझाएं कि रस जो है हानिकारक है, या ये समझाइए कि रस जो है ना आसमान है, और सुन करके भी वो तो बार बार वही आ जाता है। और तब उसका उपाय ये है कि उस मन के रस को ये मत कहिए, जो रस चाहता है उस रस को दीजिए, पर वह रस ऐसी दिशा में दीजिए, चेष्टा ये करें कि अगर इसको रूप प्रिय है, इसको सुगंध प्रिय है, इसको विषय प्रिय है, तो वह भगवान में ही सारी वस्तुओं को ढूंढ करके दिखलाता है। कितना सुंदर रूप, कितना सुंदर इनका मुस्कुराहट, कैसी दृष्टि का, मानो अगर किसी तरह से जो हमारा मन विषय, अंत में तुलसीदास जी के विषय में आपने ही तो पढ़ा है कि तुलसीदास जी जो है का वो बड़े भारी कामी थे। एक सज्जन ने मुझसे यही कहा कि हाँ, तुलसीदास जी को लोग श्रेय देते हैं, पर तुलसीदास जी को तुलसीदास तो रत्नावली ने बनाया, उनकी क्या प्रशंसा। उसने न फटकारा होता तो वो तुलसी बन ही नहीं सकते थे। मैंने यही कहा कि भाई, पत्नियों के फटकार से अगर तुलसीदास बनते होते तो हजारों तुलसीदास रोज बन जाते। तुलसीदास इसलिए नहीं बन गए कि वो कोई फटकार से बन गए, उसमें सूत्र है। इतने तीव्र भावना प्रधान और कामुक थे, और उसका अभिप्राय है कि जीवन में कभी प्यार तो मिला नहीं, पत्नी पिता ने त्याग कर दिया, मां की मृत्यु हो गई, पिता की मृत्यु हो गई, जिस दासी ने पाला उसकी मृत्यु हो गई, तो उनका जो मन था वो कैसा, वो जो उनकी इतनी बड़ी बेचैनी थी प्यास की, जब विवाह हुआ तो सब कुछ ऐसा लगने लगा कि हमारी प्यास यही बुझ गई। यह जो उनकी जो तीव्र लालसा थी, उस लालसा के कारण ही वो एक क्षण के लिए भी अलग नहीं करना चाहते हैं रत्नावली। पिता के घर में भी जाने देने के लिए वो प्रस्तुत नहीं, क्योंकि संसार में समस्या यही है कि प्रत्येक व्यक्ति पूरा प्रेम केवल अपने लिए चाहता है, बंटवारा नहीं चाहता। वो कहता है कि सब कुछ केवल मुझसे करो और किसी से नहीं। और एक दिन संयोग से स्नान करने गए, भाई आए, रत्नावली को लगा कि ये अवसर है, और वो रत्नावली के साथ जो है भाई के साथ चली गई। वह जो तीव्र पिपासा थी, तीव्र बेचैनी थी, ये उनको रात्रि के अंधकार में नदी बड़ी हुई को पार करने से नहीं रोक पाई। वह मुर्दा जिसको छूना नहीं चाहते, उस मुर्दे को उन्होंने अगर नाव समझ लिया और सर्प को उन्होंने रस्सी समझ लिया, तो वह तीव्र उनकी लालसा जो है वही वस्तुतः कारण बनी उनके संत होने में। मानो लालसा थी, पत्नी ने फटकार दिया तो लगा कि अरे, जिससे मैंने इतनी आशा की थी वो तो यहाँ पर हम इतना कुछ छोड़ करके आए, और उसको चिंता यही है कि अब आप आ गए, कोई देखेगा तो क्या कहेगा। सोचिए मेरी आप क्या दुर्दशा कराना चाहते हैं, आप खिड़की से आ गए, रात को आ गए। इसको तो लोक लज्जा की ही बहुत चिंता है, और तब स्वाभाविक था। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, अब हमको हम तो प्यासे हैं, इसीलिए व्यंग है कि पत्नी ने फटकार तो दिया उस समय, पर उसको विश्वास था कि अरे लौट के आएंगे, जाएंगे कहाँ, नहीं आए। तो प्रसिद्ध दोहा है कि तुलसीदास जी की इस पत्नी की सखी ने लिख करके भेजा कि आपकी पत्नी जो है कनक कट की खेली कनक सी, रहत सखिन संग सोए, पर मोही फटे गए डर नहीं, अनंत कटे डर होए। अगर आप यहां से रूठ के गए और फिर कहीं खोज लिया, कोई और विवाह कर लिया तो दुख की बात है, पर अगर आप बिल्कुल यथार्थ जैसे हैं वैसे हैं, तो तुलसीदास जी का वो दोहा कि जिसमें उन्होंने कहा कि सचमुच मुझे ठीक पहचाना गया, मैं अकेले तो रह ही नहीं सकता,
मैं कभी अकेले नहीं रह सकता, इसलिए मैंने नया नाता जोड़ दिया। किसका? बोले कटे एक रघुनाथ संग और बांध जटा सिर केस, हम तो चाखा प्रेम रस पत्नी के उपदेश। मानो उन्होंने कहा कि तुम्हारे फटकार से मुझे ऐसा ही लगा कि हमारी प्यास तो एकमात्र ईश्वर के द्वारा ही पूरी होगी। यह जो मानो संकेत है कि अगर हमारी मन की लालसा, मन की तीव्रता जिन विषयों को पाना चाहती है, उनके मिथ्यात्व के द्वारा अगर रोक सकते हैं तो बहुत अच्छा, योग से उसे मार सकते हैं तो आपको बधाई है। पर अगर ये संभव न लगे तो फिर एक ही उपाय है कि भगवान से अनुरोध करे। और इसलिए गोस्वामी जी ने विनय पत्र का आप अवश्य पढ़िए। मन की समस्या का समाधान और उसका सही रूप अगर आप पाना चाहते हैं तो विनय पत्रिका के पदों को पढ़िए। रामायण जैसा उसमें रोचक पना तो नहीं है, पर इतना मन का विलक्षण चित्र है और मन को जो सच्चे रूप में उन्होंने देखा तो उसका वर्णन आप धैर्य पूर्वक पढ़ेंगे तो मिलेगा। और कभी तो मन को प्यार करके समझाते हैं, अरे मन सुन मन मूढ़ सिखावन में हो, अरे हरिपद विमुख लेहो न काहु सुख, सठे है सो समझ सवेरो। अरे भाई मन, क्या भगवान के चरणों से अलग होकर के किसी को कभी सुख मिला है? कभी समझा दिया? और कभी मन को ऐसा धमकाते हैं, धमकाने के लिए तो रामायण में लंका कांड का जब वर्णन करने लगे कि श्री राम ने रावण का वध कर दिया तो सुनने वाले को बड़ा आनंद आया। तुलसीदास जी ने कहा कि इसका अर्थ जानते हो? और मन से कहा, याद रखो ये धनुष बाण कोई हड्डी या बांस या लोहे या सोने का बना नहीं है। क्या है? बोले लव निमेष परमाणु जुग बरस कलप सरचंड भजसी न मन तही राम का। काल जिसका कोदंड है और काल के बाण के द्वारा जो संहार कर रहा। इसीलिए जब बाली ने कहा कि आपने मुझे छिप करके क्यों मारा, तो प्रभु ने हंस करके मन ही मन कहा कि तुम मुझे मनुष्य मानते होते तो यह प्रश्न ठीक थी, पर तुम स्वयं कहते हो कि मैं ईश्वर हूं, तो मैं तो रोज जाने कितनों को छिप के तो मार रहा हूं। मैं किसको सामने आके मार रहा हूं? काल का बाण आकर के मारता चला जा रहा है। बोले याद रखो, काल का कोदंड इनके हाथ में देख लो। कई लोग दिखाते हैं, कहते हैं कि ऐसी कौन सी वस्तु है कि जिसको तुम प्रभु से नहीं पालोगे। कभी ताड़ना देते हैं, कभी प्यार से पुचकारते हैं, कभी लोभ दिखाते हैं, और उसके बाद जब बहुत थक जाते हैं तो फिर भगवान से कहने लगे क्या? बोले मोह मूढ़ मन बहुत भी होयो या के ये सुलभ करुणा निधि, मैं जग जनमी जनमी दुख रोयो। और तब भगवान ने कहा यत्न क्यों नहीं करते? बोले हो हारो करी जतन विविध विधि। अतिशय महाराज ये मैं हर तरह से प्रयत्न करके हार गया, मेरे पास क्यों आए? बोले हो हारो करी जतन विविध विधि, अतिशय प्रबल अजय तुलसीदास बस होई तब ही जब प्रेरक प्रभु पर जाए। आप ही परम प्रेरक हैं। आप जब इसको चाहेंगे तो आपके चरणों में लगेगा, नहीं तो इसके हमारे प्रयत्न से यह संभव नहीं। मानो सूत्र नहीं है, मन की समस्या आप दुलराइए, मनाइए, मारिए, पीटिए, मिटाइए, आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए। हमारे एक भक्त ने तो यही कहा, मन को फटकारते हुए ब्रज के भक्त ने, कि ऐसो जो पे जानते हो तू जई है विषय के संग, मेरे मन मेरे हाथ पांव तेरे तोड़ दो, तेरा हाथ पैर तोड़ देता। मन कहने लगा हाथ पैर देखा है तुमने कभी मेरा? बड़े तोड़ने वाले आ गए। तब यही कहा कि भाई बात में क्रोध में कर रहा हूं, ऐसो जो पे जानते हो कि जई है तो विषय के संग, तेरे मन मेरे
हाथ पांव तेरे तोड़ तो, और देखो तो तुम्हारे लिए आज मैं कत्ल लर नाहन की नहीं सुनी। अब क्या करने का विचार है? बोले नेहते निहारी हरि बदन निहोर तो। और तब बहुत बढ़िया बात कही कि किसी को डूबना हो और वैसे डूबने में डर लगे तो पत्थर बांध ले तो जरूर डूब जाएगा। तो उस भक्त ने कहा कि अब तो मैंने यही निर्णय कर लिया है कि पत्थर डाल के तुम्हें समुद्र में डुबो दोगे। कौन सी? बोले आज हो कत नर नाहन की नहीं सुनी, नेहते निहारी हरि बदन निहोरते और चल देतो चित चंचल अचल करी, चाबुक चितावनी मारी मुंह मोड़तो। चेतावनी की चाबुक चला के तुम्हारे मुंह को मोड़ता। इतने पर भी न बनता तो क्या करते? बस उन्होंने कहा भारी प्रेम पाथर नगारो दे गले से बांध। तब तुम्हारे गले में प्रेम का पत्थर बांध करके राधा बर विरुद्ध के बारिद में बोलते। श्याम सुंदर का जो रस में चरित्र समुद्र है उसमें हम प्रेम का पत्थर तुम्हारे गले में डाल के डुबो देते। मानो मन की समस्या बड़ी जटिल, पर उस जटिलता का अनुभव व्यक्ति को नहीं हो रहा है। तो चलिए नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं है, फिर सुनने से क्या लाभ, सुनाने से क्या लाभ? इसका उत्तर यह कि भाई भूख अगर न लगती हो और डॉक्टर से कहिए कि भूख नहीं लगती तो दवा देने के साथ साथ कहेगा व्यायाम जरूर किया करिए। तो अभी जो श्रवण है वो तो व्यायाम है। अगर वो भूख नहीं भी लगी है तो चलिए बुद्धि का व्यायाम ही होने दीजिए, का उसका पक्ष नहीं। मानो अभी उस अनुभूति में हम जुड़े हुए नहीं है, उस पीड़ा में हम जुड़े हुए नहीं है। पर कोई बात नहीं है, आप प्रेमपुरी अध्यात्म भवन में आते रहेंगे तो ये लोग इतना व्यायाम कराएंगे, कराते ही रहते हैं। कहते हैं एक तल्ले पर रामायण, दूसरे पर श्रीमद् भागवत, तीसरे पर योग। अब जहां जिसको भूख लग जाए, वस्तुतः अभी तो ये बुद्धि का व्यायाम है पर वो कल्याणकारी है। उसके बाद व्यक्ति के जीवन में सचमुच बेचैनी उत्पन्न होती है, व्यग्रता उत्पन्न होती है, तब वो मन की समस्या का जो समाधान, जैसा आपका संस्कार हो, कोमल हृदय के हैं, कठोर हृदय के हैं। एक सज्जन ने मुझसे कहा, हमारे उद्धार जी उनके पुत्र ने, जब संत लोग कहते हैं बिना रोए भगवान नहीं मिलेंगे, मुझे तो आंसू आता नहीं। तो मैंने कहा भाई उन संतों को नमस्कार है, कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि भगवान रोने वालों को मिलते हैं। रोने वाले रोए, बहुत अच्छा है, भगवान के प्रेम के रोम रोम में रोना बहुत बढ़िया है। लेकिन जो नहीं रोते उनको आप क्या रुलाएंगे? क्या वो प्रसिद्ध कथा है कि महंत जी वृंदावन करते जाते थे तो सारे भक्त रो रहे, देख के बड़ा संकोच होता था कि मेरे आंख में आंसू नहीं आता है तो क्या करें। कहीं लोग समझे कि बड़ा कठोर हो गया, तो बेचारे मिर्चे की बुकनी लाते थे और धीरे से अपनी आंख को ऐसे छूते थे, आंसू गिरने लगता था। मानो इसका अर्थ ये हुआ कि अब उन बेचारों को यही तो लगा कि बिना रोए कैसे कल्याण हो। पर रामायण में ऐसे बहुत से पात्र हैं कि जो बिल्कुल नहीं रोए। आपको आंसू आवे तो रोइए, वो भी उपाय, और आंसू ना आवे तो हंसी। हमारे राम वृक्ष जी मनहर बैठे हुए हैं, ये तो हंसने हंसाने पर ही विश्वास करते हैं, हंसने से क्या, केवट क्या भगवान से रोया क्या? एक बार भी नहीं रोया, बल्कि भगवान की आंखों में आंसू थे तो उसने ऐसी बात कही कि उनको भी हंसी आ गई। उधर गोस्वामी ने उत्तर ठाड़े भय सुरसरी रहता, या भगवान राम सुरसरी तीर आप चली आए। थोड़ा देखते हैं, भगवान थोड़ा सा लीला में उदास है, घोड़े प्रभु से अलग होते समय व्याकुल हो गए। सुमंत जी रोने लगे, उस दशा में प्रभु आए और देख करके केवट ने ऐसी बात किया कि भगवान जो है इतने गंभीर, लेकिन एक ऐसी बातें कहा, मांगिए नावन केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना, और चरण कमल रज कह सब कही। और आगे बढ़ते बढ़ते कह दिया कि आपका चरण धोए बिना मैं पार उतारूंगा नहीं।
चरण भी मैं तभी धोऊंगा जब आप कहिए कि मेरा चरण धो। आवश्यकता आपको है, मुझे बिल्कुल नहीं। मैं कोई भगत वगत नहीं हूं, मुनि लोग आपका चरण चाहते हूं। आप पार जाना चाहते हैं, आपको आवश्यकता है, आप जाओ प्रभु पार अवश्य गा चाहूं, यही पद पदुम पखार न कहूं। श्री लक्ष्मण जी की भौहें टेढ़ी हो गई। क्या हो गया इसको? प्रभु से ये कह रहा है कि मुझे चरण नहीं चाहिए, बड़ा अमर्यादित है। और वो भी ऐसा कि बिल्कुल नहीं डरा। अच्छा अच्छा क्या कर लेंगे? बरु तीर मारही लखन पे, जब लगी न पाए पखारी हो, तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपालु पार उतारी। और प्रभु को इतना आनंद आया, इतना हंसे। अयोध्या में रहे तो खुल के हंस नहीं पाते थे, मर्यादा का बड़ा ध्यान। मिथिला में गए तो एक दिन बहुत हंसने का मन हुआ जब सीता जी ने चरण छूने से स्वीकार कर दिया। सखियों ने जयमाल के बाद कहा चरण पकड़िए, नहीं पकड़ा। तुलसीदास जी ने लिखा कि गौतम की गति सुरति करी, नहीं पर सत भगपान, पर बिहसे तो पर एक शब्द हो गया, बोले मन बिहसे। अब इतने जोर से हंसने लगे, सारे राजा एकत्र है, सखियां हैं, माला पहनाने के बाद सीता जी चरण नहीं छू रही है, जोर जोर से हंसने लगे। तो ऐसी मर्यादा के विरुद्ध बात होगी। चुपचाप वो हंसी रोक लिया। और जब केवट ने कहा कि आपसे चरण कमलों में कोई दवा है, तो आप सीता जी की ओर देख करके हंसे। भूल गया, अयोध्या भूल गई, तो जनकपुर की याद आ गई। का आज ये नाव नहीं ले आ रहा है तो लग रहा है बड़ा अशिष्ट है। और सीता जी ने भी कहने पर भी तो मेरा चरण नहीं छुआ था, याद दिला दिया। इतने आनंदित हो गए, मानो यह मत कहिए कि इसके बिना भगवान नहीं मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं, कहीं नहीं है। जब किसी बात की महिमा कही जाती है, ये पद्धति है, जब आंसू की महिमा जानोगे तो कहेंगे, पर बिल्कुल ये रंच मात्र कहीं से भी सिद्ध नहीं होता। उनके सुपुत्र से मैंने यही कहा, बहुत प्रसन्न हो गए। इसका अभिप्राय है कि सत्य यह है कि हम जैसे हैं, जिस रूप में है, जैसा हमारा संस्कार है, उसके अनुकूल जब हम साधन पद्धति का आश्रय लेते हैं, तब उसका परिणाम होता है कि हम उस साधना के माध्यम से उस परम सत्य का दर्शन करते हैं, साक्षात्कार करते हैं, अनुभव करते हैं। तो अब तो भाई समय की सीमा है और वो समय तो रुकता नहीं। इतने देर तो आपके लिए मैंने थोड़ा विलंब करके यही चाहा कि चलो भाई, संसार के कामों में तो विलंब होता ही है, पर भगवान की कथा में थोड़ा विलंब हो जाए। बहुत से लोग घड़ी के बड़े प्रेमी होते हैं, पहुंचल में भी देखते रहते कितने बजे, तो मैं समझ लेता हूँ ये लोटे से नहाने वाला। नदी के किनारे अगर कोई जा करके और लोटे से नहाए तो डरता होगा, भीतर जाए तो डूब न जाए। तो घड़ी का लोटा लेके जो बैठते हैं उनको डर लगता है कि अधिक समय में डूबे तो डूब न जाए। तो भाई ठीक है, पर यहाँ तो थोड़ा डूबने का ही अवसर है। और आप लोग निश्चित रूप से मैंने अनुभव किया, कितने देर कथा रस में डूबे रहे। मन रस में डूब गया तो समय का भान नहीं रह गया। तो भाई अब तो मन तक, और मन की बात तो महीनों वर्षों के है तो भी पूरी नहीं होगी, और चित्त और अहंकार की बात तो और जटिल है ही। तो अब इस बार की प्रवचन माला में तो यही मैं विराम लेता हूँ कि वस्तुतः हम प्रयत्न करें, साधन करें, संस्कार के अनुकूल साधन करें, और उसके बाद अगर सामर्थ्य का बोध न हो तो प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जब तक आप कृपा करके उस मेरे मन को अपनी ओर नहीं खींच लेंगे, मैं आपके चरणों में मन नहीं लगा पाऊंगा। जब बंदरों को आप अपने पास सेवक बना सकते हैं, इतने बंदर आपको प्रिय हो, तो हमारा मन जैसा बंदर, इन बंदरों में से एक बंदर और सम्मिलित कर लीजिए। यह है समस्या। मैं पुनः आप सबका, श्री हरिभाई जी रेसवाला और हमारे श्री मदन लाल जी डालमिया, जिन्होंने
अपनी मातोश्री के स्मृति से इस प्रवचनमाला को जोड़ा। कल परसों भी आपका वाणी सुनेंगे, हमारे आदरणीय स्वामी सत्यमित्रानंद जी की वाणी, पर आज मैं इस यात्रा में यही विराम देता हूँ और इस प्रार्थना के साथ कि महाराज प्रजासु नाम भव भेषज हरण घोर त्रैशूल सो कृपालु मुनि तो पर रहु सदा अनुकूल सिया।